बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ ईयर्स। तो उससे क्या आ जाएगा बच्चा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या आ जाता है हमारा गुडविल ऑफ फर्म। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा बेटा। आज हम इसमें कंसेप्ट करने जा रहे हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का। जी, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो आपको लॉस रूटीन से हटकर हो रहा है बेटा बिजनेस के अंदर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। जो लॉस बच्चा रूटीन में नहीं होता वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल गेन आपको रूटीन इनकम से हटकर कोई इनकम मिल गई तो वो किस में आ जाएगी, एबनॉर्मल गेन में आ जाएगी। कोई नॉन बिजनेस इनकम मिल गई आपको, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, या आपको प्रॉफिट हो गया एसेट्स बेचने पर। हमारा काम बच्चा क्या होता है, गुड्स बेचने का होता है। और अगर हमें एसेट्स बेची और हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बेटा क्या होता है, एबनॉर्मल गेन होता है। रूटीन से हटकर इर्रेगुलर नेचर में जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा वो एबनॉर्मल गेन होता है, और रूटीन से हटकर जो भी हमें लॉस हो रहा होगा वो बेटा वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। आओ उसे देखते हैं बेटा। एबनॉर्मल बच्चा हमेशा एक्सक्लूड होना चाहिए और नॉर्मल हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। एबनॉर्मल गेन हटा रखा है तो अच्छी बात है, मैंने क्या बोला है, वो क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। अगर बच्चा वो इंक्लूड हो रखा है, अगर आपने उसे इंक्लूड कर रखा है और हमें एबनॉर्मल को कंसीडर नहीं करना था तो हटाना पड़ेगा। बेटा इनकम आपने जब दिखाई थी तो क्या होगी वो प्लस होगी। हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। एबनॉर्मल लॉस अगर क्या हो रखा है बेटा, एक्सक्लूड हो रखा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी एबनॉर्मल लॉस दिखा रखा था मतलब आपने क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा। अब माइनस कर रखा था, हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को प्लस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लोन लॉस या गेन बेटा ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। दिखा रखे हैं तो रूल्स उल्टे हो जाएंगे। इनकम हटाओगे तो माइनस, खर्चा हटाओगे तो प्लस। नॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस अगर बेटा ये आपने इंक्लूड कर रखे हैं, नॉर्मल हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्लूड ही होना चाहिए। अगर आपने क्या कर रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं, तो कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, अगर क्या है बच्चा ये एक्सक्लूडेड है तो दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे तो रूल क्या हो जाएंगे बेटा, सीधे इनकम क्या हो जाएगी प्लस, लॉस क्या हो जाएगा माइनस। और एक उसको देखते हैं। एबनॉर्मल हमेशा क्या होने चाहिए, एक्सक्लूड होने चाहिए। अगर इंक्लूड है तो प्रॉफिट माइनस, लॉस प्लस। हटाएंगे तो रूल क्या हो जाएंगे बेटा, उल्टे। नॉर्मल हमेशा क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। अगर एक्सक्लूडिंग है तो प्रॉफिट प्लस, लॉस माइनस। दिखाएंगे तो रूल्स सीधे। अब बच्चा क्वेश्चन करते हैं टी एस ग्रेवाल के। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 8th 9th देन 11th करेंगे बेटा। 11th का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 3.29 टी एस ग्रेवाल न्यू एडिशन 21-22। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, मधु एंड विधि आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी तक हमारे कुछ काम की चीज नहीं आई है बच्चा। गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, हमें ईयर दे रखे हैं। (21, 20, 19) प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमारे को 30,000। लॉस दे रखा बच्चा 80,000, ब्रैकेट में लगाएंगे लॉस को हम। प्रॉफिट दे रखे हैं 1,10,000।
एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये कह रहा है बेटा आफ्टर डेप्टिंग 2021 में कह रहा है आफ्टर डेप्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा डेप्टिंग लिखा हो, चार्जिंग, डिडक्टिंग, अलाउइंग, मीटिंग, कंसीडरिंग, सबका मतलब होता है बेटा लेस करिंग, मतलब लेस हो चुका है। डेबिट मतलब लेस हो चुका है, चार्ज लेस हो चुका है, अलाउइंग लेस हो चुका है। तो ये कह रहा है आफ्टर डेप्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक क्या हो गया बेटा हमारा एबनॉर्मल लॉस, और हमने इसमें कंसीडर कर लिया है, करना नहीं चाहिए था, तो हटाएंगे तो रूल्स क्या हो जाएंगे बेटा रिवर्स। तो लॉस क्या कर दोगे आप प्लस, तो प्लस में आ जाएगा बेटा ये 40,000, तो ये कितना हो गया हमारा 70,000। आगे जी 80,000 का लॉस दे रखा है, फिर कह रहा है इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। बेटा ये इर्रेगुलर नेचर का है, तो अब हमने पे कर रखा है, तो पे नहीं करना चाहिए था, तो हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। एक्सपेंसेस एबनॉर्मल वाले क्या होते हैं बेटा प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया हमारा 30,000। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बताया आपको हमारा काम गुड्स बेचने का होता है, हमारा काम एसेट्स बेचने का नहीं होता है। तो हमने बेटा क्या बेची है एसेट्स बेची है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो हमने वो ऐड कर रखा होगा, इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा वो गेन माइनस हो जाएगा, हटाएंगे तो गेन क्या हो जाएगा बच्चा माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 180। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो गया बच्चा आपका 1,80,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया हमारा 60,000। आगे देखिए बच्चा गुडविल ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा गिवन होंगे, वो गिवन है हमारे को 2 ईयर्स, और ये आया हमारा 60,000, तो ये कितना हो गया बेटा 1,20,000। एक क्वेश्चन और देखो बच्चा 9th ईयर एंडेड 19, 20, 21 एडजस्टमेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा 3 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है, एक गिवन है हमारे को 1 लाख, एक हमें गिवन है 125, एक हमें गिवन है 112,500। फर्स्ट वाले में बोल रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। बेटा इंक्लूडिंग लिखा है तो कंसीडर कर रखा है इन्होंने, हटाएंगे तो क्या करेंगे हम -12,500। अगर बेटा एक्सक्लूडिंग होता तो हम कुछ भी नहीं करते। फिर बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो इन्होंने इसमें लॉस को लेस कर रखा है, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा। आगे 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम देना हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, और ये हमेशा क्या होना चाहिए इंक्लूड होना चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा है एक्सक्लूड। बेटा ध्यान देना इस पॉइंट में, नॉर्मल एक्सपेंसेस इन्होंने हटा रखा है, तो दिखाएंगे तो रूल क्या हो जाएगा बेटा सीधा हो जाएगा, सीधे रूल लगाएंगे तो खर्चा प्लस एक्सपेंसेस माइनस इनकम प्लस। नॉर्मल में रूल सीधे चलते हैं, दिखाएंगे तो इनकम प्लस होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा माइनस होते हैं। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा होता तो हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, तो एक्सपेंस दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा
एवरेज प्रॉफिट वो आ जाएगा। और गुडविल ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 3.29। ईयर एंडेड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा ईयर है हमारे 19, 20, 21। प्रॉफिट हो रखा हमारे को 50,000, लॉस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, प्रॉफिट 70,000। पहले वाले में बोल रहे बेटा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। बेटा इंक्लूड है तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, हमने एबनॉर्मल एक्सपेंस कंसीडर कर रखा है बेटा, हटाएंगे। एक्सपेंस हटाना मतलब क्या होता है बेटा प्लस। अगर इन दोनों में क्या वर्ड लिखा होता है एक्सक्लूडिंग, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी जी। आगे देखिए जी, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000। बेटा 18,000 और 8,000 का हमारे को रूटीन से हटकर इनकम मिली है, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसे हटाएंगे। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा। हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया 99,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 3, 33,000। और बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहाँ पर भी 2 है, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाएगा बेटा 66,000 आएगा। बेटा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल ऑफ फर्म क्या होती है बेटा हमारी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर यहाँ पर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की बातें आ रही हैं, एबनॉर्मल गेन जो रूटीन से हटकर इनकम होती है, एबनॉर्मल लॉस जो रूटीन से हटकर लॉस होता है, तो एबनॉर्मल को बच्चा कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्सक्लूडिंग है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर इंक्लूडिंग है तो इन्हें हटाएंगे तो रूल्स क्या हो जाएंगे बेटा हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे हमारे माइनस हो जाएंगे और लॉस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। नॉर्मल बेटा हमेशा क्या होने चाहिए इंक्लूड होने चाहिए। अगर तो क्या है वो एक्सक्लूड है, इंक्लूड है तो कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर एक्सक्लूड है तो रूल सीधे हो जाएंगे बेटा, इनकम क्या हो जाएगी प्लस और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे माइनस। बेटा आज के इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड को बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।